बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? कहाँ मर गई? सुन नहीं रही है? कब से बुला रही हूँ। ये देखो महारानी को, यहाँ भूत जैसे खड़ी है। कब से बुला रही हूँ, सुन नहीं रही है। बहू, ये भूत बन के क्या खड़ी है? नाश्ता बना कि नहीं अभी? हाँ माँ जी, बस बनने ही वाला है नाश्ता। जल्दी ला टेबल पे नाश्ता। 10 बज गए हैं, अभी तक इसका नाश्ता नहीं बना है। वहाँ सब आके बैठ गए हैं। हाँ हाँ माँ जी, बस मैं ला ही रही थी। आप चलिए, मैं आती हूँ। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है, जरा सा काम करने का मन नहीं करता इसको। 10 बज गए, अभी तक नाश्ता तक नहीं बना पाती। माँ जी को जब देखो तो मुझे ही सुनाती रहती हैं। इनको मेरा काम नहीं दिखता है, पूरा दिन अकेले काम करती रहती हूँ, तब भी चिल्लाती रहती हैं। इतना सारा काम पड़ जाता है तो टाइम तो लगता ही है। और देवरानी जी तो कभी किचन में आती ही नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है। शादी को तो 3 महीने हो गए, 3 महीने में अभी इनका शादी का गुमान नहीं गया है क्या? आज तो मैं माँ जी को बोलती हूँ। चलो अब जल्दी से ले जाऊँ खाना, नहीं तो अभी चिल्लाने लगेंगे। माँ जी, कुछ आपसे मुझे कहना था। हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे? माँ जी, देवरानी जी किचन में नहीं आती हैं, जरा सा मेरा काम में हाथ नहीं बटाती हैं, कभी भी नहीं आती। आखिर मैं कब तक इतना काम करती रहूँगी अकेले? सारा घर का काम मैं अकेले करती हूँ। हाँ तो अकेले काम करती है तो क्या हुआ? क्या ज़्यादा काम कर लेगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे तेरे? बड़ी काम वाली आई है। और छोटी बहू क्यों करेगी काम? अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी से वो काम करने लगे। अभी तक तो तू ही काम करती थी, अब वो आ गई तो तेरे को झाड़ लगने लगी। जलती है उससे? नहीं माँ जी, मैं किसी से जलती नहीं हूँ, लेकिन मैं अकेले काम करते करते थक जाती हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा देवरानी जी हाथ बटा लेंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। हाँ तो अपने हाथ पैर तेज चलाया करना तो जल्दी काम हो जाए। और सुन, आज मेरे को छोटी बहू दिखी नहीं, नाश्ता भी करने नहीं आई। क्या हो गया छोटी बहू को? कहाँ है छोटी बहू? तूने कुछ कहा तो नहीं छोटी बहू को? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने देवरानी जी से कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। हाँ तो फिर वो आज नाश्ता करने कैसे नहीं आई? तूने उससे पूछा नहीं नाश्ता क्यों नहीं किया उसने? नहीं माँ जी, मुझे दिखी ही नहीं सुबह से। हाँ तो तुझे जाना चाहिए ना उसके कमरे में नाश्ता लेकर, उससे पूछ लेती कहीं कुछ हुआ तो नहीं, तबीयत तो नहीं खराब है। चल जा अभी उसके लिए नाश्ता लेकर उसके रूम में, कहीं कुछ हो तो नहीं गया मेरी छोटी बहू को। अब मैं तो जा नहीं सकती हूँ। मैं क्यों जाऊँ माँ जी उसके रूम में नाश्ता लेकर? क्यों नहीं जाएगी तू? तू नहीं जाएगी तो क्या मैं जाऊंगी? तू जेठानी है और मैं सास हूँ, अब सास उसके कमरे में जाएगी, उसको अच्छा लगेगा क्या? अभी नई नई बहू आई है, उसको कितना अजीब लगेगा मैं उसके रूम में जाऊंगी तो। तू जा चुपचाप से नाश्ता लेकर उसके लिए, है ना? ज्यादा जबान चलाने लगी है, जैसे कैंची की तरह जबान चलती है वैसे हाथ पैर चलाया कर काम करने में। चल अब जा यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ उनके लिए नाश्ता लेकर। क्या हुआ देवरानी जी, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, मोबाइल चला रही थी। देवरानी जी आज नाश्ता करने क्यों नहीं आई? मम्मी जी को चिंता हो रही थी आपकी। अरे दीदी, आज मेरा तो व्रत है एकादशी का, तो मैं इसलिए नहीं आई नाश्ता करने, इसीलिए मैं दीदी नीचे नहीं आई। और मैं किचन में भी इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि आप तो वहाँ लहसुन प्याज वाला खाना बना रही थी, और लहसुन प्याज मैं व्रत में खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आई आपके हाथ बटाने काम में। तो देवरानी जी आप मुझे बोल देती कि आप लहसुन व प्याज वाला खाना नहीं खाते हैं व्रत में, तो मैं नहीं बनाती। अरे दीदी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई है ना, तो मैं सबको ऐसे बोलूं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे नहीं बोली। कोई बात नहीं देवरानी जी, मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा समझो, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, कुछ भी हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। ठीक है दीदी, नेक्स्ट टाइम से बोल दूंगी मैं आपको। दीदी अभी तो किचन भी साफ करना होगा ना, वहाँ तो लहसुन प्याज वाला खाना बना है, तो मैं अभी व्रत का खाना बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी किचन में? मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं लग रही,
बिल्कुल कमजोरी लग रही है। कोई बात नहीं देवरानी जी, आप मुझे बता दो, मैं बना दूंगी आपके लिए। क्या खाती हैं आप व्रत में? मैं सफाई भी अभी कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बिना लहसुन प्याज वाला खाना बना दूंगी। आप बताओ क्या क्या बनाना है, मैं सब कुछ बना दूंगी आपके लिए। और दीदी आप पक्का बना दोगे ना? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं छोटी देवरानी जी, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। बेझिझक होकर बताओ क्या खाओगी, मैं सब बना दूंगी। तो फिर दीदी आप मुझे साबूदाने की खीर बना देना, साबूदाने की खिचड़ी बना देना और मुझे पूड़ी बना देना सिंघाड़े की, आटे की, और अनार का और मौसम्मी का जूस बना देना। और हाँ, आप मुझे ना ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बना देना बादाम का, ऊपर से उसमें केसर और किशमिश भी डाल देना, मुझे पसंद है खाने में। ठीक है देवरानी जी, मैं बना दूंगी। आप बैठो, मैं अभी साफ सफाई करके और आपके लिए व्रत वाला खाना बनाकर लाती हूँ। तब तक आप आराम करो, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ देवरानी जी के लिए। आज उनका व्रत जो है, भूख भी तो लगी होगी उनको। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? एक बार में तो सुनती ही नहीं है। क्या करती रहती है तू? तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ माँ जी बोलिए, क्या बोलना था आपको? कुछ चाहिए था क्या आपको? और तू ये पकवान किसके लिए बना रही है? कितनी चटोरी हो गई है तू आजकल। पूरा दिन कुछ ना कुछ बनाती खाती रहती अपने लिए। चुपके बनाएगी और यहीं खा लेगी। अरे नहीं माँ जी, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं तो छोटी देवरानी के लिए बना रही हूँ। उनका आज एकादशी का व्रत है ना, तो इसलिए व्रत का खाना बना रही थी। क्या मेरी छोटी बहू का व्रत है? देखा मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। आजकल की लड़की होकर भी इतना व्रत करती है, पूजा पाठ करती है। थू थू थू, मेरी बहू को नजर ना लगे किसी की। देखा तूने मेरी बहू कितनी समझदार है, आज की होकर भी व्रत पूजा पाठ सब करती है। तूने तो आज तक नवरात्रि का एक व्रत तक नहीं किया होगा। सीख कुछ मेरी छोटी बहू से, शर्म आनी चाहिए तुझे। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। माँ जी मैं भी तो इतना काम करती हूँ, आप मेरी तो कभी भी तारीफ नहीं करते हो। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। क्या मैं तेरी तारीफ करूँ? क्या करती है तू ऐसा? सासू माँ आप तो छोटी देवरानी को कुछ नहीं बोलते हो, उसे तो साड़ी सूट सब पहनने देते हो और मुझे सिर्फ साड़ी पहनने देते हो। ऊपर से तो बोलते हो कि सर के ढका कर, सर में रख के पल्लू रखा कर पूरा दिन। हाँ तो वो आजकल की लड़की है और तू पुरानी हो गई है, तुझे क्यों बोलूं? बड़ी आई मेरी छोटी बहू की तुलना करने वाली। चुपचाप से काम में ध्यान दिया कर, ज्यादा इधर उधर की बातें मत किया कर, समझी ना? जा मेरी बहू के लिए अच्छा सा खाना बना के ले जा उसके कमरे में, और सुन मेरे लिए एक गरम चाय बना के लेके आ। ठीक है माँ जी। मैं कितना कुछ करती हूँ इस घर के लिए, लेकिन माँ जी को मेरा काम तो दिखता ही नहीं है। कभी भी मेरी झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करती हैं। आखिर मेरी क्या ही गलती है जो मैं सबका सुनती हूँ, फिर भी वो मुझे सुनाती रहती हैं जब देखो। चलो अब मैं जल्दी से व्रत का खाना बना लूँ, देवरानी जी के लिए लेकर जाऊँ। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, उस टाइम पे तुझे फोन लगाया था मैंने, तूने उठाया क्यों नहीं? क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो गेम खेल रही थी, तो मैंने सोचा बाद में लगाऊंगी आपको फोन। और बता बेटा, तेरे घर में सब बढ़िया है? तेरी सास, तेरी जेठानी सब अच्छे से रहती है ना तेरे साथ? हाँ मम्मी सब बढ़िया है यहाँ। तुम बताओ तुम्हारे यहाँ सब ठीक है? भैया पापा सब अच्छे हैं? हाँ बेटा सब अच्छे हैं। और बता बेटी, तेरे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करती तेरी जेठानी और तेरी सास? अच्छे से तो रहती है ना? अरे मम्मी, तुम मेरी जेठानी और सासू माँ के बारे में पूछ रही हो? वो मेरे साथ क्या ही व्यवहार करेंगी, दुर्व्यवहार। अरे मेरी जेठानी तो एक नंबर की बेवकूफ़ और पागल है, और मेरी सास तो महापागल है। वो तो बुढ़िया को कुछ भी समझ ही नहीं आता। अरे मैंने आज तो अपनी जेठानी से, मतलब बेवकूफ़ जेठानी से, दो प्यारी प्यारी बातें क्या कर ली, वो तो मेरी बातों में ही फंस गई। मैंने बोला कि आज मेरा एकादशी का व्रत है,
तो मेरे लिए खाना बना दो। मैं प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाती हूँ। तो मैंने जो जो बोला वो सब कुछ बनाने चली गई। और मेरी सास, वो तो मेरी भक्त है, उसे तो मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बेचारी मेरी जेठानी इतना काम करती है, फिर भी उसको सुनाती रहती है, और मुझे तो अपने सर का ताज बना कर रखी है, और जेठानी जी को पैर की जूती समझती है अपनी। चलो मम्मी, हो गया। और बताओ, सब बढ़िया है ना? हाँ बेटा, सब बढ़िया ही है। चलो मम्मी, अब मैं रखती हूँ, मेरी जेठानी खाना बना कर लाती ही होगी। चलो मैं देखूँ क्या बनाया जेठानी जी ने। अरे दीदी, आप कब आई? बन गया खाना? बस देवरानी जी, अभी आई हूँ, जब अपनी माँ से आप बातें कर रही थी। हाँ, बन गया है खाना। बेवकूफ़ जो हूँ मैं। हाँ, आप क्या बोल रही थी अपनी माँ से कि मेरी जेठानी तो एक नंबर की बेवकूफ़ है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। देखो देवरानी जी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे माँ की सारी बातें सुन ली हैं, समझ आई? तो अब ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम क्या बोल रही थी मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए कि हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं? हाँ तो तुम हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हो पागल, तुम इतना काम करती हो, लेकिन देख लो, सासू माँ तो तुमको ही बोलती है पूरा दिन। मुझे देखो, मुझे कभी बोला उन्होंने कुछ भी? हाँ तो मैं काम अपने खुशी मन से करती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं उनको अपनी माँ के बराबर मानती हूँ। समझ आई तुमको? मैं तुम्हारे जैसे चालबाज नहीं हूँ कि काम करने के लिए मैं नाटक करती रहूँ। देवरानी जी, तुम कितने दिन नाटक कर लोगी? हाँ बताओ, एक दिन तो तुम्हारा चेहरा सबके सामने तो आ ही जाएगा। हम तुम्हें बेवकूफ़ दिखते हैं? जो हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया तो हम पागल दिखते हैं? मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा माना था, लेकिन तुम उसके काबिल ही नहीं हो, उस लायक ही नहीं हो। हाँ, बन गया खाना, जाके ठूस लो, समझी ना? और तुम्हारी बातें तो मैं सारी आज जाके माँ जी को बताती हूँ, तो तुम नाटक करती रहती हो ना। जाओ जाओ, बता दो, माँ जी तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करेंगी। तुम हो बेवकूफ़, जाओ यहाँ से, फुटो यहाँ से जल्दी। तमीज़ में बात करो देवरानी जी, नहीं तो एक कान के नीचे लगा दूंगी, समझी ना? हाँ हाँ, होगी हिम्मत तो लगा देना, मैं तो उठा के पटक दूंगी तुमको। चलो, तुम्हारे जैसी गिरी औरत से बात ही कौन करना चाहता है, इसी नौटंकीबाज है। माँ जी सुनो, मुझे कुछ आपको बताना है। हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे? जब देखो ये बोलना है वो बोलना है, बस इतना ही आता है तुझे पूरा दिन। माँ जी, आपको पता है, मैं खाना लेकर गई व्रत का छोटी देवरानी के कमरे में, तो अपनी माँ से बात कर रही थी फ़ोन में, और बोल रही थी फ़ोन में कि मेरी सास तो पागल है एक नंबर की, और मेरी जेठानी तो बेवकूफ़ है एक नंबर की, ऐसे बोल रही थी। चल झूठी, बहाने बता रही होगी जिससे मैं उसको मानूं नहीं, है ना? जानती हूँ तू जलती है मेरी छोटी बहू से, इसीलिए ये सब बोल रही है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ऐसी बातें बोल रही थी आपकी छोटी बहू अपनी माँ से। चल चुप हो जा तू, नहीं तो मैं तुझे मार ही दूंगी अब। इतना भी क्या जलती है मेरी छोटी बहू से, उसके बारे में झूठी झूठी बातें बोलती रहती है जब देखो। नहीं माँ जी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप इतने सालों में मुझे इतना तो जानती ही होंगी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं आपको अपनी माँ के समान मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो वो ऐसा बोल रही थी। अरे तुझे तो मैं जानती हूँ, तू कैसे नौटंकीबाज है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता ना, तो कोई बात नहीं, एक दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि झूठ तो ज़्यादा दिन छुपता नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि मेरी बड़ी बहू सही बोल रही थी। हाँ हाँ, बस तू ही तो हरिश्चंद्र की औलाद है, तू ही तो बस सच बोलती है। तेरी जलन तो मुझे सब दिखाई देती है। इतना जलती है देवरानी से, अभी तो 3 ही महीने हुए हैं उसकी शादी को, तो भी तेरे अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई उसके लिए। भगवान जाने आगे क्या ही करेगी तू। चल जा यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। चलो, मेरी बातों पे माँ जी को भरोसा नहीं होता तो क्या हुआ, लेकिन सच तो सच ही होता है, एक दिन तो झूठ पकड़ा ही जाता है। माँ जी के लिए मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन माँ जी हमेशा मुझे सुनाती रहती हैं, कभी मेरी बातों का भरोसा नहीं करती हैं।
सही कहते हैं लोग कि झूठ पर तो सब लोग बड़ा जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सच पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि मैं सच बोल रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार अगली स्टोरी के साथ।